like a Hellcat. पार्ट 20 की स्टार्टिंग में पहले हम रोज़ एंड जुंगी को ब्रेकफास्ट करते हुए देखते हैं, जहाँ जब जैसी रोज़ जुंगी से पूछती है कि क्या तुम बाहर चलोगी, यानी कैप्टन के प्लेस वर्क करने के लिए, तो ये सुन जुंगी कुछ सोचने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ सॉन्ग अपने भाई कांग से उसके गेमिंग कंपटीशन की प्राइज मनी के बारे में पूछता है, जिस पर जब जैसी कांग ने बताया कि $20,000, तो ये सुन सॉन्ग कांग को चेयर अप करने लगता है कि अब कुछ भी हो जाए ये कंपटीशन तुम्हें ही जीतना होगा, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो ये सुन कांग अपने भाई की बातों पे हंसता है, क्योंकि पहले वो उसे इस कंपटीशन में जाने तक से मना कर रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रोज और जुंगी दोनों बाहर आ चुकी हैं, जहाँ किचन में आकर जुंगी खुद से बोलती है कि काम तो काम होता है, इसलिए मैं इसे जीवू की वजह से थोड़ी ना छोड़ सकती हूँ। फिर जब जैसी जीवू भी नीचे आया और जब वो जुंगी को किचन में काम करते हुए देखता है तो तब वो कुछ नहीं बोलता। रोज बताती है कि जुंगी कल उसके घर रुकी थी एंड अब उन्हें बार को कैसे हैंडल करना है, तो इस पर जीवू रोज को सारी जिम्मेदारियां देकर वहां से चला जाता है, क्योंकि उसे येजी से मिलना था। और फिर वो येजी के पास हॉस्पिटल आकर उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है कि तभी जीवू के पास फैमिली डिनर का मैसेज आया। अब हम देखते हैं कि कांग गेमिंग कंपटीशन हार चुका है, इसलिए सॉन्ग बोलता है कि भला मैं तुमसे उम्मीद कैसे लगा सकता हूँ, यानी तुम हो तो जुंगी के ही भाई। तो ये सुन कांग बुरे बुरे मुंह बनाने लगा। और वहीं दूसरी तरफ जुंगी, जो कि किचन में काम कर रही थी, वो मिस्टर गोंग से पूछती है कि क्या आपके पास सच में फ्रांस और न्यूजीलैंड में घर है, अगर है तो आप वहाँ क्यों नहीं रहते। तो इस पर वो बताते हैं कि इसलिए क्योंकि मैं किसी पर्सन से छुपा हुआ हूँ। तो तब जुंगी बोलती है कि काश मैं आपके साथ वहाँ जा पाती, यानी मेरा कोरिया में रहने का बिल्कुल भी मन नहीं, पर यह सब सिर्फ एक सपना लगता है। तो ये सुन मिस्टर गोंग हैरानी से जुंगी को देखते हैं कि भला इसे हुआ क्या जो ये इतनी ज़्यादा उदास है। नेक्स्ट सीन में जुंगी जब रोज के साथ थी कि तभी रोज के पास रॉकस्टार की कॉल आई, तो ये देख वो शॉक रह जाती है। और फिर अब रात होने पर ये दोनों रॉकस्टार के बताए हुए एड्रेस पे पहुंचती है, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होटल था। इसलिए जुंगी रोज से कहती है कि भला क्या हम सही जगह आए हैं। तो इस पर रोज बोलती है कि हाँ, रॉकस्टार ने मुझे यही लोकेशन बताई थी। फिर जब ये दोनों अंदर आती हैं कि तभी रॉकस्टार की सेक्रेटरी इन दोनों से पैर के बल बैठने के लिए कहती हैं, क्योंकि थाईलैंड के प्रिंस रूम में एंटर होने वाले हैं। तो ये सुन जुंगी तो नीचे बैठ गई, मगर रोज नहीं। पर फिर बाद में उसको भी सेक्रेटरी के फोर्स करने पर नीचे बैठना पड़ता है। और फिर जब जैसी रॉकस्टार इन दोनों के सामने आया, जिसका गेटअप बिल्कुल चेंज हुआ था, तो ये देख जुंगी और रोज दोनों के ही होश उड़ जाते हैं। रॉकस्टार उन दोनों से खड़े होने के लिए बोलता है और माफ़ी मांगता है, क्योंकि वो उन दोनों से कांटेक्ट नहीं कर पाया था। और फिर जब ये तीनों साथ में डिनर करते हैं, तो तब रोज़ हैरानी से बोलती है कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम सच में प्रिंस हो। तो इस पर रॉकस्टार बोलता है कि हाँ, मैंने तुम्हें पहले भी कई बार बताया था। जुंगी कहती है कि इसका मतलब तुम इसलिए अपना कार्ड यूज़ नहीं करते थे क्योंकि उसके यूज़ करते ही तुम पकड़े जाते। रॉकस्टार बोलता है कि हाँ, यानी मेरा यही रीज़न था कोरिया में गरीब बन के रहने का। और फिर वो रोज़ को अपने साथ एक दूसरे रूम लेकर जाता है, जहाँ उसने रोज़ के लिए बहुत सारे टेडी बियर्स बाय किए हुए थे, क्योंकि लास्ट टाइम वो रोज़ के लिए टेडी बियर विन नहीं कर पाया था, इसलिए वो रोज़ को इतने सारे टेडी बियर्स ला के देता है। और फिर जब रॉकस्टार एक बार फिर रोज़ से अपनी लव फीलिंग कन्फेस करता है कि मैं तुम्हें सच में बहुत ही ज़्यादा लाइक करता हूँ, मगर रोज़ बिना कुछ बोले रॉकस्टार को बस हैरानी से देखती है। नेक्स्ट सीन में हमें जीवू की फैमिली को दिखाया जाता है, जहाँ ये सभी साथ में डिनर कर रहे थे। पर जब जैसे जीयूक ने अपने मॉम डैड को येजी के एक्सीडेंट के बारे में बताया, तो ये सुन वो दोनों काफ़ी हैरान रह जाते हैं। और अब इससे पहले कि जीवू से येजी से रिलेटेड कुछ भी पूछ पाते हैं कि तभी जीवू वहाँ से उठकर चला जाता है। जीवू की मॉम जीयूक से पूछती है कि क्या येजी अब भी जीवू को फॉलो करती है। तो इस पर जीयूक हाँ में जवाब देता है। नेक्स्ट सीन में जुंगी और रोज़ दोनों रॉकस्टार की कार से वापस घर जा रही होती हैं, जहाँ जब जुंगी रोज़ से पूछती है कि क्या तुम रॉकस्टार के प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगी, तो इस पर रोज़ कहती है कि पता नहीं, यानी मैं इस टाइम खुद काफ़ी कंफ्यूज हूँ। पहले मुझे लगा था कि रॉकस्टार मुझसे मजाक कर रहा है, बट मैं गलत थी,
यानी वो अपनी फीलिंग्स को लेकर सीरियस है। दूसरी तरफ जीवू अपने डॉक्टर को घर मिलने के लिए बुलाता है, उनसे अपनी फोबिया मेडिसिन लेने के लिए, मगर वो जीवू को मेडिसिन देने से पहले उससे उसकी हालत के बारे में पूछते हैं। तो इस पर जीवू उन्हें सब बता देता है कि मुझे फिर से अंधेरे से प्रॉब्लम होने लगी है। इसलिए सुबह होते ही जीवू की मॉम उससे मार के उठाती हैं और बताती हैं कि मुझे तुम्हारे डॉक्टर ने सब बता दिया है कि तुमने फिर से ड्रिंक करना शुरू कर दिया है और अब तुम्हारी फोबिया प्रॉब्लम भी बिगड़ती जा रही है, इसलिए मैं तुम्हें फिर से अब्रॉड भेजने का सोच रही हूँ। मगर जीवू मना कर देता है ये बोलकर कि अब मैं कहीं नहीं जाना चाहता बल्कि कोरिया में ही रहना चाहता हूँ। उसकी मॉम पूछती है मगर क्यों? येजी की वजह से। तो इस पर जीवू उन्हें सब बता देता है कि हाँ, येजी की वजह से, और मैं उससे बहुत जल्द एंगेजमेंट भी करने वाला हूँ। तो ये सुन जीवू की मॉम काफ़ी बुरी तरह शॉक रह जाती हैं। इसलिए वो इस बारे में बात करने के लिए येजी की मॉम से मिलती हैं कि आपने उन दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट क्यों किया। तो इस पर वो बताती हैं कि इसलिए क्योंकि मुझे सिर्फ अपनी बेटी की खुशी चाहिए, इसलिए मैंने ना चाहते हुए भी येजी और जीवू के रिश्ते को एक्सेप्ट किया। तो ये सुन जीवू की मॉम और भी ज़्यादा परेशान होने लगी, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि जीवू येजी के साथ मजबूरी में रहता है, क्योंकि वो खुद को मिंजू की मौत का जिम्मेदार समझता है। इसलिए वो येजी के साथ आफ्टर मैरिज कभी खुश नहीं रह पाएगा। इसलिए जीवू की मॉम इस बारे में बात करने के लिए जीवू के डैड के घर पहुंचती हैं, जहां जीवू के डैड भी येजी और जीवू की इंगेजमेंट वाली बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। जीवू की मॉम बताती हैं कि मैं बहुत जल्द जीवू को कोरिया से लेकर जाने का सोच रही हूँ और फिर मैं भी जीवू के साथ अब्रॉड में ही शिफ्ट हो जाऊंगी ताकि वो इस येजी से दूर रह सके, और यही विश मिस्टर जोंग की भी है जीवू के भले के लिए। तो ये सुन जीवू के डैड भड़क जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा, अब मुझे सब समझ आया कि जीवू सिर्फ एक बहाना है, तुम्हें तो अब्रॉड जाकर मिस्टर जोंग के साथ न्यू लाइफ स्टार्ट करना है। तो ये सुन जीवू की मॉम मना करती भी है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, मगर वो मानते नहीं। जिसके बाद इन दोनों के बीच यहाँ काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती है और फिर जीवू की मॉम गुस्से में वहाँ से चली जाती हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर गोंग जुंगी को पूरा दिन उदास देखकर उससे कुछ बोलना चाह रहे थे अपने यूएसए, फ्रांस और न्यूजीलैंड वाले घर के बारे में, क्योंकि जुंगी कोरिया में नहीं रहना चाहती, मगर वो बोल नहीं पाते क्योंकि तभी जुंगी को रोज़ बुला लेती है। फिर जब वो वापस किचन आ ही रही थी कि तभी अपनी मॉम को सामने खड़ा देख शॉक होकर ट्रे नीचे गिरा देती है। जुंगी की मॉम जुंगी को खींचते हुए बाहर से बाहर लेकर आती हैं और बोलती हैं कि क्या ये फ्रांस है जो तुमने मुझसे झूठ कहा था, इसलिए अब तुम मेरे साथ वापस घर चलोगी। मगर जुंगी जाने से मना कर देती है और बोलती है कि मैं दिन रात मेहनत करके फ्रांस जाने के पैसे जोड़ रही हूँ और आपके जो पैसे हैं वो सभी मैं आपको कमाकर इंटरेस्ट के साथ दे दूँगी। मगर वो तब भी मानती नहीं, जिसके बाद इन दोनों के बीच यहाँ काफ़ी ज़्यादा बहस होती है। और फिर जब लास्ट में जुंगी की मॉम ये बोलकर वहाँ से जाने लगती हैं कि अगर तुम मेरे साथ वापस घर नहीं चलोगी तो मैं तुमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दूँगी, तो फिर तब जुंगी को मजबूरन अपनी मॉम के साथ जाना पड़ा। दूसरी तरफ जीवू जो कि येजी के साथ बाहर में था, जहाँ येजी सभी को अपनी और जीवू की इंगेजमेंट के बारे में बता रही थी कि तभी एक लड़का वहाँ येजी से पूछता है कि क्या तुम्हें अपने भाई मिंजू की बिल्कुल याद नहीं आती जो तुम उसके हत्यारे यानी जीवू के साथ इंगेजमेंट कर रही हो। तो ये सुन जीवू स्टॉप हो जाता है। येजी कहती भी है कि वो सब सिर्फ एक एक्सीडेंट था, मगर वो लड़का मानता नहीं और बोलता है कि अगर तुम जीवू जैसे इंसान के साथ शादी करोगी तो इससे तुम्हारे भाई की आत्मा को दुख पहुंचेगा, और साथ ही तुम्हें खुद पर भी शर्म आनी चाहिए जो तुम ये काम करने वाली हो। तो ये सुन बस फिर होना क्या था, उस लड़के और जीवू के बीच बहस स्टार्ट हो जाती है, और जब वो लड़का अपनी बातों से हद पार कर देता है तो तब जीवू उस लड़के को बहुत बुरी तरह मारना शुरू कर देता है कि तू होता कौन है येजी से कुछ भी सवाल करने वाला। जिसके इस बिहेवियर को देखकर सभी लोग हैरान थे, और अब क्योंकि जीवू बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड और ड्रंक हो चुका था, इसलिए येजी उसे अपने साथ होटल रूम लेकर आती है, जहां जीवू एक बार फिर अंधेरा बर्दाश्त नहीं कर पाता। यानी उसे यहाँ फिर से मिंजू की डेथ से रिलेटेड काफ़ी सारी मेमोरीज दिखती हैं। इसलिए जीवू ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर लाइट्स ऑन करने को बोलता है कि अभी लाइट्स ऑन करो। तो ये सुन येजी हैरान रह जाती है और जल्दी से लाइट्स को ऑन करती है,
क्योंकि उसने पहली बार जीवू को ऐसी हालत में तड़पते हुए देखा था। दूसरी तरफ जुंगी की मॉम ने अपने तीनों बच्चों को लाइन तारी से पैरों के बल बिठा रखा होता है और फिर जब जैसी किम योंग वहां आता है तो वो उसे दिल से थैंक्स कहती है, क्योंकि किम योंग ने ही उन्हें सॉन्ग कांग और जुंगी के बारे में बताया कि वो तीनों सियोल में ही हैं। इसलिए वो तीनों गुस्से से किम योंग की तरफ देखने लगते हैं। इसलिए किम योंग डर के अपना फेस दूसरी साइड कर लेता है। और फिर जब जैसी सॉन्ग ने किम योंग को गद्दार बोला तो तब जुंगी की मॉम उसे बहुत बुरी तरह मारकर बताती है कि किम योंग को मैंने कसम दी थी, इसलिए उसने मुझे सब सच बताया। जुंगी एक बार फिर अपनी मॉम से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे प्लीज़ अपने साथ लेकर नहीं जाए, मगर वो मानती नहीं। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग कांग और किम योंग ये तीनों बात हॉल जा रहे होते हैं सोने के लिए, जहाँ जब सॉन्ग पूछता है कि तुमने मेरे और कांग के बारे में मॉम को बताया, ये मुझे समझ आया, पर तुमने जुंगी के बारे में मॉम को क्यों बताया कि वो फ्रांस नहीं बल्कि सियोल में ही है। तो इस पर किम योंग बताता है कि इसलिए क्योंकि इस टाइम जुंगी गलत राह पे चल रही है और मैं उसे उसके भले के लिए सही राह पे चलाना चाहता हूँ। अब हम देखते हैं कि जब जैसी जुंगी की मॉम सो जाती है तो तब जुंगी छुपके से छत पे आकर जीवू को कॉल करती है, जो कि अपनी कार में था। जीवू फ़ोन पिक करता है, जिसे जुंगी बताती है कि मेरी मॉम मुझे वापस घर ले जाने के लिए आ चुकी हैं, मगर मैं वापस नहीं जाना चाहती, यानी मैं यहीं सियोल में रुकना चाहती हूँ। इसलिए अगर तुम कहोगे कि मैं नहीं जाऊँ तो मैं पक्का सियोल से नहीं जाऊँगी। मगर जीवू कुछ नहीं कहता। जुंगी बोलती है कि मुझे पता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं ये जी को बचाने के लिए, पर तुम हमारे बारे में भी तो कुछ सोचो, यानी हम मिलकर भी दूसरा रास्ता ढूंढ सकते हैं जिसमें सब खुशी से रह सकें, क्योंकि मेरे लिए आसान नहीं तुम्हें भूलना या तुमसे दूर जाना। तो ये सुन जीवू बोलता है कि आखिर तुम क्यों मुझे इतना ज़्यादा लाइक करने लगी हो, मैं तुम्हारे काबिल नहीं, यानी मैं एक बहुत ही बुरा इंसान हूँ, इसलिए प्लीज़ तुम मुझे भूल जाओ और अगर हो सके तो माफ़ भी कर देना। और इतना बोलकर कॉल कट कर देता है। तो ये सुन जुंगी और भी ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो जाती है एंड काफ़ी बुरी तरह ज़ोर ज़ोर से रोती है, क्योंकि अब अगर वो अपनी मॉम के साथ वापस घर जाती है तो फिर वो कभी सियोल वापस नहीं आ पाएगी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जुंगी को उसकी मॉम फाइनली वापस घर लेकर आ चुकी हैं, जहां वो अपनी मॉम के रेस्टोरेंट में थी उनकी हेल्प करवाने के लिए, मगर वहां की भीड़ देख देख कर जुंगी का दिमाग घूमने लगता है, क्योंकि उसने कैसे शुरुआत की थी घर से भागकर फ्रांस जाकर अपने सपने पूरे करने की, मगर उसके सभी सपनों पे पानी फिर गया। जुंगी की मॉम के कस्टमर्स जुंगी को देख उनसे जुंगी के बारे में पूछने लगते हैं कि क्या ये आपकी बेटी है, और उसे अपने बेटे के साथ ब्लाइंड डेट पर भेजने का पूछते हैं। तो ये सुन जुंगी की मॉम मान जाती हैं जुंगी को ब्लाइंड डेट पर भेजने के लिए, ताकि जुंगी की जल्द से जल्द शादी कर सके। और वहीं दूसरी तरफ जीवू की मॉम येजी से मिलती हैं और उससे पूछती हैं कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये इंगेजमेंट पॉसिबल है। तो इस पर पूछती है कि मतलब, यानी आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये इंगेजमेंट पॉसिबल नहीं, मेरे भाई मिंजू की डेथ की वजह से। तो इस पर वो बोलती हैं कि तुम्हें खुद पता है कि मिंजू की डेथ के बाद सभी लोगों ने कैसे जीवू पर उंगली उठाना शुरू कर दिया था एंड उसे किलर बोलना शुरू कर दिया था, जिस सबसे परेशान होकर मैंने जीवू को अब्रॉड भेजा ताकि वो अपने पास्ट से दूर रह सके। पर अगर उसकी तुम्हारे साथ शादी हुई तो एक बार फिर सभी लोग उसको मिंजू की डेथ से जोड़ने लगेंगे, इसलिए ये इंगेजमेंट पॉसिबल नहीं। ये जी बोलती है कि वो सब सिर्फ एक एक्सीडेंट था एंड मैं जीवू को बहुत ही ज़्यादा लाइक करती हूँ, यहाँ तक कि जीवू भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है। तो तब जीवू की मॉम थक हार कर येजू को जीवू के फोबिया के बारे में बताती हैं कि जीवू को मिंजू की डेथ के बाद डार्कनेस फोबिया है, यानी जब से मिंजू की डेथ हुई है तब से वो एक भी दिन चैन से नहीं सो पाया और हर दिन वो अपने इस दर्दनाक पास्ट से गुजरता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगर तुम सच में जीवू को पसंद करती हो तो उसे छोड़ दो, इसी में जीवू की भलाई है। तो
तो ये बात सुन ये जी काफ़ी बुरी तरह शॉक थी, क्योंकि उसे जीवू के फोबिया के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसलिए वो वापस घर जाते टाइम वो दिन याद करती है जब उसने जीवू के रूम में मेडिसिन देखी थी, जिसे जीवू उससे छीन लेता है। और साथ ही कल का वो दिन भी याद करती है जब उसने अपनी आंखों से जीवू को तड़पते हुए देखा था। इसलिए ये जी का यहाँ काफ़ी बुरी तरह दिल टूटने लगता है, क्योंकि वो किसी भी हाल में जीवू से दूर नहीं रहना चाहती। जीवू सिर्फ उसका लव नहीं बल्कि पूरी लाइफ है, जिसे उसने स्टार्टिंग से पसंद किया है और हमेशा अपना माना है। यहाँ तक कि वो जीवू के लिए दुनिया वालों और अपनी मॉम से भी लड़ी है। इसलिए वो इस बात को कैसे एक्सेप्ट कर सकती है कि वो जीवू की लाइफ से चली जाए। इन सभी बातों को सोचते हुए ये जी यहाँ काफ़ी बुरी तरह रोने लगती है। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 20 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.